स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। इस वीडियो में भी मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लेट आउट का फॉर्मेट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर किसी को उसका फॉर्मेट चाहिए तो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर श्याम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे। डॉक्टर श्याम का एक हाउस है पुणे में, विच इज़ लेट आउट फॉर 8,000 मंथ। वो इस हाउस को लेट आउट किया है, मीन्स किराए पे दिया है 8,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। इट्स म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस आर रिस्पेक्टिवली 80,000 एंड 30%। इसका म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में 80,000 एंड म्यूनिसिपल टैक्स निकालने के लिए बोला है 30%। तो म्यूनिसिपल टैक्स किसका निकालेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू का निकालेंगे। हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू का ही हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स काउंट करते हैं, क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। आगे देखते हैं। डॉक्टर श्याम पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ पास्ट 4 years along with ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसे आप ध्यान से समझेंगे। इसमें ये बताया है डॉक्टर श्याम म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है पिछले 4 साल का, अलॉन्ग विथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले 4 साल के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है उसका भी पे कर रहे हैं। तो टोटल कितने ईयर का पे कर रहे हैं? वो 5 years। पिछले 4 साल का अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ पे कर रहा है प्रीवियस ईयर का। तो ये 4 साल और प्रीवियस ईयर 1 साल, तो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है 5 साल का। अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी आर द फॉलोइंग। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं। रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ हाउस 42,000 दिया है। रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 7,000। रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं आता है, तो ये आपका कोई यूज़ का नहीं है। इंटरेस्ट और लोन हमने फॉर्मेट में लिखा है, तो 42,000 आपका यूज़फुल है। आगे लिखा है द हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। हाउस जो है वो 3 महीने के लिए खाली है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आपका हाउस वैकेंट देता है क्वेश्चन में, वो आपका डायरेक्टली डिडक्ट होता है एक्चुअल रेंट से। और जब भी आपका हाउस वैकेंट बोलेगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा एक्चुअल रेंट ही रहेगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका फॉर्मेट हेडिंग। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-21, पर्टिकुलर अमाउंट का 3 कॉलम। आप पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। पहला दिया है आपका फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर 3 आता है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में आपका दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर क्वेश्चन में आपका ना फेयर रेंट दिया है ना स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो इसमें हम डैश कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है विच एवर इज़ हायर बट नॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड रेंट। कोई भी हाईएस्ट होना चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से नहीं। इस चीज़ का कंसेप्ट मैंने आपको जब फॉर्मेट प्रोवाइड किया था
तब क्लियर कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें और कुछ तो नहीं है, तो आपका आएगा 80,000 ही। अब आगे है आपका एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया है उसने 8,000 पर मंथ लेट आउट किया था और 3 महीने के लिए हाउस वैकेंट था। तो जब भी वैकेंट रहता है वो एक्चुअल रेंट से डिडक्ट हो जाता है। तो टोटल आपके होते हैं 12 मंथ्स, 8,000 इंटू 12 96,000, और 3 महीना खाली था, 8,000 इंटू 3 24,000। तो आपका डिडक्ट करने से जो आंसर आया वो आपका आया 72,000। हमेशा हाउस वैकेंट जब भी दिया रहेगा तब ऐसे ही आप टोटल मंथ से जितना मंथ वैकेंट है उसको आप डिडक्ट करके ही बाहर लिखोगे। अब आगे आता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब भी आपका हाउस वैकेंट बोलेगा तो एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका आया 72,000। अब आगे लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज्ड रेंट, एजुकेशन सेस। अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, डैश कर दिए। एजुकेशन सेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, डैश कर दिए। अब म्यूनिसिपल टैक्स, अब इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लाइन लिखा था, पास्ट 4 ईयर्स अलोंग विथ प्रीवियस ईयर। तो पास्ट 4 ईयर्स आपका 4 साल, साथ में प्रीवियस ईयर का भी पे किया है डॉक्टर श्याम, तो +1 टोटल आपका ईयर्स हुआ 5 ईयर्स। देन म्यूनिसिपल टैक्स मैंने आपको बताया था किसका निकालते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू का ही निकालते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 30% निकालना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 30%, 80,000 इंटू 30% आ गया आपका 24,000। और ये म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 5 साल के लिए, तो 24,000 इंटू 5 आपका म्यूनिसिपल टैक्स आया है 1,20,000। ये आप एग्ज़ाम में भी वर्किंग नोट में ही दिखाओगे, तभी आपका क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंदी होगा। यहाँ पे लिख देंगे आप 1,20,000। और जो चीज़ माइनस में रहती है, लेस करना रहता है, उसको आप हमेशा ब्रैकेट बना के लिखिए ताकि आपको याद रहे कि हमको माइनस करना है। अब 72,000 से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर तो नेगेटिव में आएगा। नेट एनुअल वैल्यू आपका आया है 48,000, नेगेटिव में मीन्स माइनस में है। अब इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपका नेट एनुअल वैल्यू माइनस में आता है तब हम लोग 30% नेट एनुअल वैल्यू का नहीं निकालते हैं। माइनस में आएगा तो कभी भी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू नहीं निकालना। अगर ये आपका प्लस में रहता तो आप 30% नेट एनुअल वैल्यू निकालते। ये भी आप एग्ज़ाम में इन वर्किंग नोट में बताना। व्हेन नेट एनुअल वैल्यू आंसर कम्स नेगेटिव, नेट एनुअल वैल्यू का आंसर नेगेटिव आता है, देन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू नॉट कैलकुलेटेड, 30% नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता है। देन आपका 30% नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका डैश आ गया। प्रीवियस ईयर लोन नहीं है, डैश आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका क्वेश्चन में दिया था 42,000। अब ये 48,000 और 42,000 दोनों ही आपका माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आपका आया -90,000। तो जब आपका माइनस आया आंसर तो ये इनकम तो हुआ ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी से, क्या हुआ, ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखिएगा माइनस में आया है तो आप यहाँ पे इनकम नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ऐसे ही आप आंसर को ब्रैकेट में बनाइएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 3 इम्पोर्टेंट बात थी। एक, आपका वैकेंट दिया है तो आप टोटल मंथ से माइनस करके लिखेंगे। दूसरा, म्यूनिसिपल टैक्स एक नया पॉइंट था कि पास्ट 4 ईयर्स अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर, तो आपको टोटल 5 ईयर्स का निकालना है। और तीसरा, जब भी आपका नेट एनुअल वैल्यू माइनस में आता है तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू नहीं निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।